खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज हम बात करेंगे पुराने अहदनामा में से नोहा की किताब के खुलासे पर। नोहा की किताब अपने मुसन्निफ का जिक्र नहीं करती। रवायत है कि नोहा की किताब यिर्मयाह नबी ने लिखी है। गालबन इस रवायत की रोह से इस बात को माना जाता है कि मुसन्निफ बाबिल के हाथों यरूशलेम की तबाही का ऐनी शाहिद था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यिर्मयाह ही वो शख्स था जिसने इस किताब को कलमबंद किया, क्योंकि वो यरूशलेम की तबाही का ऐनी शाहिद था। दूसरा तवारीख 35 बाब 25 आयत, 36 बाब 21 ता 22 आयत। यहूदा की लगातार बुत परस्ती के बायस खुदा ने बाबली फौजों को यरूशलेम का मुआसरा करने, इसे लूटने, जलाने और तबाह करने से ना रोका। सुलेमान की तामीर करदा खूबसूरत हैकल को, जो करीबन 400 सालों से कायम थी, जलाकर मुस्मार कर दिया गया। यिर्मयाह नबी ने, जो इन वाकयात का ऐनी शाहिद था, यहूदा और यरूशलेम में पेश आने वाले इन वाकयात पर अपने गम और मातम के इजहार के तौर पर इस किताब को लिखा। कुलीदी आयात नोहा 2 बाब 17 आयत। खुदावन ने जो ठाना वही किया। उसने अपने कलाम को जो आयाम कदीम में फरमाया था पूरा किया। उसने गिरा दिया और रहम ना किया, और उसने दुश्मन को तुझ पर शादमान किया। उसने तेरे मुखालफों का सींग बुलंद किया। नोहा 3 बाब 22 ता 23 आयात। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजुवाल है। वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। नोहा 5 बाब 19 ता 22 आयात। पर तू ए खुदावन अबद तक कायम है, और तेरा तख्त पुश्त दर पुश्त। फिर तू क्यों हमको हमेशा के लिए फरामोश करता है और हमको मुद्दत दराज तक तर्क करता है। ऐ खुदावन, हमको अपनी तरफ फिरा तो हम फिरेंगे। हमारे दिन बदल दे जैसे कदीम से थे। क्या तूने हमको बिल्कुल रद्द कर दिया है? क्या तू हमसे सख्त नाराज है? नोहा की किताब 5 अबवाब पर मुश्तमिल है, और इसे 5 ही हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर बाब एक मुनफरिद नज़म को पेश करता है। असल इब्रानी बाइबल में इन नज़मों की आयात मुहशा की सूरत में है। ये एक ऐसी नज़म होती है जिसके इमार के इब्तदाई, दरमियानी या आखिरी हरूफ से कोई नाम या जज्व कलाम का कोई खास लफ्ज बने। यानी हर एक आयत का आगाज इब्रानी हरूफ तहजी के सिलसिलावार हरूफ के साथ होता है। नोहा की किताब में यिर्मयाह नबी ख्याल करता है कि बाबली लोग यरूशलेम पर अदालत के नज़ूल के लिए खुदा का आलाकार हैं। नोहा 1 बाब 12 ता 15 आयात, 2 बाब 1 ता 8 आयात, 4 बाब 11 आयत। नोहा की किताब वाजे करती है कि गुनाह और सरकशी खुदा के कहर का बायस बनते हैं। पहला बाब 8 ता 9 आयात, चौथा बाब 13 आयात, पांचवा बाब 16 आयत। गम के वक्त नोहा करना मुनासिब है, लेकिन ये नदामत और तौबा का बायस होना चाहिए। नोहा 3 बाब 40 ता 42 आयात, 5 बाब 21 ता 22 आयात। पेशन गोइयां अपने लोगों और रान के शहर के गहरे और मुस्तकबिल जज्बे के बायस यिर्मयाह को रोने वाले नबी के तौर पर जाना जाता है। नोहा 3 बाब 48 ता 49 आयात लोगों के गुनाह में मुलविस होने और खुदा को मुस्तरद करने के बायस गम का ऐसा इजहार हम यस्सु की जात में भी उस वक्त देखते हैं जब वो यरूशलेम के नजदीक आता और रोमियों के हाथों आने वाले वक्त में इसकी तबाही के मंजर को देखता है। लूका 19 बाब 41 ता 44 आयात यहूदियों की तरफ से अपने मसीहा को मुस्तरद करने के बायस खुदा अपने लोगों को सजा देने के लिए रूमी मुआसरे को इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने बच्चों को सजा देने में खुदा खुश नहीं होता, और हमारे गुनाहों की कीमत चुकाने के लिए यस्सु की पेशकश अपने लोगों के लिए उसकी अजीम शफकत को जाहिर करती है। मसीह के वसीला से खुदा एक दिन हमारे तमाम आंसुओं को पोंछ डालेगा। मुकाशफा 7 बाब 17 आयत। हत्ता के शदीद गज़ब में भी हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है। नोहा 3 बाब 24 ता 25 आयत। इस बात से कतई नजर कि हम उससे कितने दूर जा चुके हैं, हमें उम्मीद है कि हम उसकी तरफ रज्जू ला सकते हैं और उसकी जात में शफकत और मुआफी हासिल कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 बाब 9 आयत। हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। नोहा 3 बाब 32 आयत। और अपनी बड़ी मोहब्बत और शफकत के बायस
उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम अपने गुनाहों में हलाक ना हो बल्कि उसमें हमेशा की जिंदगी पाएं। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत। खुदा की वफादारी नोहा 3 बाब 23 आयत और रिहाई नोहा 3 बाब 26 आयत ऐसी सफ़ात हैं जो हमें बड़ी उम्मीद और इत्मीनान बख्शती हैं। हमारा आसमानी बाप बेफिक्र और मन मौजी खुदा नहीं बल्कि वो एक ऐसा खुदा है जो अपने पास आने वाले उन लोगों को निजात बख्शेगा जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि अपनी किसी लियाकत की वजह से वो उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते बल्कि हमेशा उसके रहम के ख्वाह हैं ताकि वो फना ना हो जाए। नोहा 3 बाब 22 आयत। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।